हरदा जिले में पिछले 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं। इसी वजह से जिले के ग्रामीण और वनग्राम क्षेत्रों में रहने वाले बीएससी और बीकॉम के 274 छात्र छात्राएं परीक्षा देने से वंचित रह गए। इस घटना के बाद विद्यार्थियों ने पुनः परीक्षा कराने की मांग की। हरदा जिले में लगातार 24 घंटे से हो रही झमाझम बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है। नदी नाले उफान पर आने से ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क टूट गया, जिसके चलते बीएससी और बीकॉम के 274 छात्र छात्राएं परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच सके और उनकी परीक्षा छूट गई। परीक्षा छूटने के बाद छात्र छात्राएं कॉलेज पहुंचे और प्राचार्य से पुनः परीक्षा कराने की मांग की। इस पर प्राचार्य ने बताया कि ये मामला उच्च शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय से संबंधित है। कॉलेज स्तर पर परीक्षा दोबारा कराना संभव नहीं है। हालांकि विद्यार्थियों की मांग को उच्च अधिकारियों तक मेल के माध्यम से भेज दिया गया है। और मैं स्वामी विवेकानंद कॉलेज की बीएससी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज हमारा पेपर था, लेकिन इतनी अति वर्षा होने के कारण हम नहीं आ पाए, क्योंकि हर गांव, मेरा गांव यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है, मकड़ाई पीपलिया, और हमारा पेपर होने के लिए हम लोग आए 5 बजे रात से उठे, एक नहीं हर गांव में नदी नालियाँ है। हमने चल चल के यहाँ गले गले तक पानी है, उसमें से पार किया और यहाँ आके देखा तो हमारा पेपर ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ पेपर? हमारा पेपर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने बोले टाइम से नहीं आए। पेपर कितना लेट हुआ आप लोग? सिर्फ हम सर 11 बजे हम आ गए थे। 1 घंटे में अगर हमको बोल देते कि बेटा दे दो पेपर, तो हम क्या 1 घंटे पेपर नहीं लिख सकते? कि सर हम पासिंग नंबर उतना तो लिख देते ना 1 घंटे में। कितने बच्चे हैं ऐसे? सर ऐसे 150 बच्चे हैं जो आ चुके हैं पेपर देने, और जो एब्सेंट है, जो कि नहीं आ पाए, उनकी संख्या तो और अधिक है। कल रात से जो है तेज बारिश हुई है और आसपास के जो नदी नाले हैं वो उफान पर थे और बहुत से विद्यार्थी जो है परीक्षा में सुबह शामिल नहीं हो पाए हैं, वंचित रह गए हैं। सुबह से ही उनके अभिभावकों के और छात्र छात्राओं के हमारे पास फ़ोन आ रहे थे कि सर ये समस्या है, किंतु ये परीक्षा का मामला है। परीक्षा में जो भी निर्णय होता है वो विश्वविद्यालय परीक्षा शाखा और वहाँ के जो वीसी साहब होते हैं वो लेते हैं। तो हमने उनके संज्ञान में ये बात ले आई है और चूँकि वहाँ से परीक्षा प्रारंभ होने के पहले तक किसी प्रकार के कोई दिशा निर्देश नहीं प्राप्त हुए थे, इसलिए समय पर निर्धारित जो समय है परीक्षा का, उस समय हमने परीक्षा प्रारंभ कर ली और ये सभी हरदा जिले के सभी जो परीक्षा केंद्र हैं सभी पर समय पर परीक्षा हुई है। उसके पश्चात विद्यार्थी जो हैं उन्होंने अपनी समस्याएं हमारे से अवगत कराई, हमें लिखित में दिया है। विद्यार्थी परिषद के द्वारा भी छात्र हित में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। तो हमने विद्यार्थियों का जो हमको पत्र मिला है, जो ज्ञापन मिला है, वो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय को प्रेषित कर दिया है और हमने भी महाविद्यालय स्तर पर विश्वविद्यालय से ये अनुरोध किया है कि छात्र हित में जो है आप सकारात्मक पहल करते हुए उचित कार्रवाई करें। कितने विद्यार्थी वंचित रह गए हैं, अनुमान कितने? कुल विद्यार्थी हमारे परीक्षा केंद्र पे 867 पंजीकृत थे। 695 विद्यार्थियों ने सहभागिता की, शामिल हो पाए और 172 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। किस सब्जेक्ट के थे? कौन-कौन से सब्जेक्ट के विद्यार्थी? आज जो परीक्षा थी वो बीएससी और बीकॉम। जी, आपका नाम बताएं। जी, मेरा नाम सिद्धार्थ बिश्नोई है। मैं एनएसएस जिला उपाध्यक्ष हूँ। जी, जो जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि पिछले 24 घंटे से नदी नाले उफान पर है। भारी बारिश के कारण ग्रामीण अंचल के जो बच्चे थे, विद्यार्थी, हमारे जो साथी हैं, वो इस पेपर परीक्षा जो आज शनिवार के दिन आयोजित हो गई थी, उसमें नहीं पहुंच पाए, क्योंकि नदी नाले उफान पर थे। ग्रामीण अंचल के बच्चे जैसे तैसे करके पहुंचे भी अगर सेंटर तक, तो शिक्षकों द्वारा उन्हें वंचित रखा गया, बोला गया कि आप समय पर नहीं पहुंच पाए। तो इसी के लेकर हमारा कड़ा विरोध है, जिसको हम दर्ज कराएंगे सोमवार के दिन। आज कुछ बच्चे टाइम से घर चले गए थे, हम उनसे मिल नहीं पाए। बाकी सोमवार के दिन हम इसको वाइस चांसलर के नाम पे ज्ञापन देकर यूनिवर्सिटी का कड़ा विरोध करेंगे और हरदा शासकीय विद्यालय के जो भी मैडम प्राचार्य है, उन्हें हम ज्ञापन देकर सभी बच्चों को वापस से एग्जाम कराने की हम मांग करेंगे। और इसी के साथ हम सब कंधे से कंधे मिलाकर सभी बच्चों के साथ खड़े हुए हैं। धन्यवाद।